पश्चिम बंगाल की हालत का अंदाजा लगाइए। इस मामले पर दोनों पक्ष हाई कोर्ट पहुंचे। दोनों पक्षों ने कल हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आज हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। इतने लोग पहुंच गए वहां। हाई कोर्ट में जज ने आदेश दिया कि जितने लोग हैं यहां कमरे में वो सब बाहर चले जाएं। और जिस तरह का वहां पर माहौल था, आखिर में हाई कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा कि ये सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। सुनवाई टाल दी गई। कोर्ट काम नहीं कर पा रहा है, केंद्रीय एजेंसी काम नहीं कर पा रही है, देश के गृह मंत्री को धमकी दी जा रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह का एक भी, इसका 10वां 100वां हिस्सा हम कह रहे हैं, प्रदर्शन बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के खिलाफ ममता बनर्जी ने नहीं किया। प्रदर्शन तो छोड़िए, बयान तक नहीं दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी लड़ाई किससे है। उनकी लड़ाई बांग्ला भाषी जो बांग्लादेश में हैं अपने उन भाई बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नहीं है। उनकी लड़ाई है केंद्र सरकार से, और केंद्र में चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए भाजपा से। मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। SIR चल रहा है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। ममता बनर्जी की परेशानी उसके कारण बढ़ गई है। उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका था, बल्कि कहें चुनाव जीतने का जो तरीका था, जो फॉर्मूला था, वो SIR के कारण ध्वस्त हो रहा है। इससे वो और ज़्यादा बौखलाई हुई है। लेकिन वो क्या सोचती है, क्या कर रही हैं, ये उनका अपना मामला है। सवाल ये है कि भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में लागू होता है या नहीं। भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू होता है कि नहीं। अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र होकर निष्पक्ष ढंग से वहां काम नहीं कर सकती, तो फिर सवाल उठेगा कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा मानती है कि नहीं मानती है। जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह का उनका हमलावर रुख है, जिस तरह की उनकी कारगुजारी है, अब पश्चिम बंगाल को अगर देखिए, पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और सबसे ज़्यादा खतरा देश की सुरक्षा के लिए यहीं पर है। अगर आप पाकिस्तान और चीन बॉर्डर को छोड़ दें तो उसके अलावा जितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर घुसपैठिए यहीं से आते हैं, यहीं उनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, यहीं उनको मतदाता बनाया जाता है, और उनको प्रोटेक्शन देने वाली ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता है देश की।